ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश की लाइफलाइन है, एक बार फिर बड़ा इशू बन गई जब चाइना ने इसका पानी रोकने का प्लान बनाया। तिबेट में यरलुंग त्संगपो के नाम से जानी जाने वाली ये नदी जब भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्र बन जाती है। चाइना ने तिबेट के मेडोग एरिया में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की बात कही, जिससे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पानी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता था। इससे न सिर्फ पानी की कमी का डेंजर था, बल्कि एग्रीकल्चर, फिशिंग और लोकल लोगों के लाइवलीहुड्स भी अफेक्टेड हो सकते थे। लेकिन भारत ने इस चैलेंज को अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी और यूनिटी के साथ हैंडल किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मपुत्र का 65 से 70% पानी भारत के अंदर ही मॉनसून और लोकल ट्रिब्यूटरीज से आता है और चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30 से 35% है। इस नॉलेज के बेस पर भारत ने अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया और प्रूव किया कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जब चाइना ने अपने डैम का अनाउंसमेंट किया, भारत ने तुरंत अपनी प्लानिंग शुरू की। अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्र की छोटी और मीडियम साइज की ट्रिब्यूटरीज पर कई डैम्स और वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। ये डैम्स पानी को स्टोर करने के लिए बनाए गए ताकि नॉर्थ ईस्ट में पानी की कमी ना हो। साथ ही ये डैम्स फ्लड्स को कंट्रोल करने और हाइड्रो पावर जनरेट करने में भी हेल्पफुल हैं। एक्सपर्ट्स जैसे प्रोफेसर नायन शर्मा ने कहा कि छोटे और मीडियम डैम्स ब्रह्मपुत्र के फ्लो को बैलेंस कर सकते हैं, चाहे चाइना कितना भी पानी रोके। इन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट मॉनिटरिंग और रियल टाइम वाटर फ्लो डेटा एनालिसिस का यूज किया, ताकि हर सिचुएशन पर नजर रखी जा सके। लोकल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने दिन रात वर्क किया और ये डैम्स रिकॉर्ड टाइम में रेडी हो गए। इससे भारत ने दिखाया कि वो न सिर्फ रिएक्टिव है, बल्कि प्रोएक्टिव भी है जब बात अपने रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन की आती है। भारत ने टेक्निकल फ्रंट के साथ साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया। इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक में चाइना के वन साइडेड डिसीजन की क्रिटिसिज्म की गई। भारत ने 2006 में बने एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म ELM के थ्रू चाइना से हाइड्रोलॉजिकल डेटा मांगा, जो ब्रह्मपुत्र के फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए नेसेसरी था। पहले चाइना ने इस डेटा को शेयर करने से रिफ्यूज किया, लेकिन भारत के कंटिन्यूअस प्रेशर और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट के बाद चाइना को झुकना पड़ा। इसमें बांग्लादेश का भी बड़ा रोल था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र उसके लिए भी इंपॉर्टेंट नदी है। भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर एक जॉइंट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाई, जिससे दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट्स सेफ रहे। ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, जिसने भारत की ग्लोबल इन्फ्लुएंस और कोऑपरेशन की कैपेबिलिटी को शोकेस किया। एनवायरमेंटल और सोशल कंसर्न्स को भी भारत ने सीरियसली लिया। अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग और असम में कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसे डैम्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया। इन प्रोजेक्ट्स में लोकल इकोसिस्टम्स और वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखा गया, ताकि एनवायरमेंट को मिनिमम डैमेज हो। साथ ही लोकल कम्युनिटीज के डिस्प्लेसमेंट के इश्यू को भी एड्रेस किया गया। गवर्नमेंट ने अफेक्टेड लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग स्कीम्स लॉन्च किए, जिससे उन्हें न्यू स्किल्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली। लोकल लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये डैम्स उनकी लाइफ को बेटर बनाएंगे। एक लोकल रेजिडेंट ने कहा, ये डैम्स हमारे लिए ब्लेसिंग है। अब ना फ्लड का डर है, ना पानी की कमी। हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। इससे साफ है कि भारत ने न सिर्फ टेक्निकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर वर्क किया, बल्कि अपने लोगों के ट्रस्ट और सपोर्ट को भी जीता। भारत ने फ्यूचर के लिए भी अपनी प्लानिंग को और मजबूत किया। नॉर्थ ईस्ट में और वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया गया। सोलर और विंड पावर के साथ हाइड्रो पावर को इंटीग्रेट किया गया, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। भारत ने अपने साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को रिसर्च के लिए फंडिंग दी, ताकि न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हों और वाटर मैनेजमेंट को और एफिशिएंट बनाया जा सके। साथ ही भारत ने रीजनल कोऑपरेशन को और बढ़ाया। बांग्लादेश के अलावा भूटान और म्यांमार जैसे नेबर्स के साथ भी टॉक्स शुरू हुई, ताकि ब्रह्मपुत्र और दूसरी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के पानी का बेटर मैनेजमेंट हो सके। ये लॉन्ग टर्म विजन दिखाता है कि भारत न सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बल्कि होल रीजन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाइना के प्लान का रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अपने डैम के कंस्ट्रक्शन को स्लो कर दिया, क्योंकि भारत के स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स और इंटरनेशनल प्रेशर ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की स्ट्रैटेजी ने चाइना को रियलाइज कराया कि ब्रह्मपुत्र के पानी को वेपन बनाने का कोई फायदा नहीं। भारत के डैम्स और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स ने इंश्योर किया कि नॉर्थ ईस्ट में पानी की सप्लाई स्टेबल रहे और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े।
लोकल फार्मर्स ने बताया कि उनकी क्रॉप्स अब ज्यादा सिक्योर हैं और फिशरमैन ने कहा कि नदी का फ्लो कंसिस्टेंट होने से उनकी इनकम बढ़ी है। ये सब भारत के डेडिकेशन और हार्ड वर्क का नतीजा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।